नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल से। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का पहला डिसीज जिसका नाम है जेनिटल हर्पीस। ये जेनिटल हर्पीस एक ऐसा वायरस है दोस्तों जो क्या करता है, अपने जेनिटल रीजन में क्या करता है, खाज खुजली जैसी बीमारियां उत्पन्न करता है और इन दिनों बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों कि जेनिटल हर्पीस की डेफिनेशन क्या होती है, फिर पढ़ेंगे उसके टाइप्स कितने होते हैं, फिर हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज हर्पीस, हर्पीस मतलब क्या होता है, फिर पढ़ेंगे उसके कॉजेस क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे दोस्तों उसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, फिर पढ़ेंगे दोस्तों उसके बारे में सिम्टम्स क्या होते हैं एंड बाद में बात करेंगे उसको डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है एंड लास्ट में बात करेंगे उसको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों उसका प्रिवेंशन किस तरह से करना चाहिए। तो अब बात करेंगे दोस्तों जेनिटल हर्पीस के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या बोलती है दोस्तों, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जी हाँ दोस्तों, ये जेनिटल हर्पीस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाला एक डिसीज है। जो कौन कॉज करवाता है, पॉजिटिव एजेंट उसका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, मतलब एक वायरल एजेंट है जिसका नाम है हर्पीस सिंप्लेक्स। हर्पीस सिंप्लेक्स नाम का वायरस कॉज करवाता है जेनिटल हर्पीस को। उसके कॉज करने की वजह से क्या होता है, दैट कॉजेस पेनफुल ब्लिस्टर, जिस वजह से क्या होता है उस व्यक्ति के जेनिटल एरिया में पेनफुल ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। कभी कभी ये ब्लिस्टर्स उसके पेनाइल रीजन में भी हो जाते हैं और वजानल रीजन में भी हो जाते हैं। ये जो पेनफुल ब्लिस्टर जो होते हैं दोस्तों, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में फोड़े बोलते हैं, उस फोड़े की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है पेशेंट को और ये फोड़े बाद में फूटने के बाद ये क्या हो जाता है, वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है जो एकदम बर्निंग सेंसेशन, जो बहुत पेनफुल मतलब इरिटेशन वहाँ कॉज करवाता है, उसे ही कहते हैं दोस्तों जेनिटल हर्पीस। तो बात करेंगे दोस्तों जेनिटल हर्पीस के कॉजेस के बारे में। सबसे पहला कॉज है दोस्तों स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जी हाँ दोस्तों, का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर किसिंग के भी कंडीशन में क्या हो सकता है, जेनिटल हर्पीस देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर सेकंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जी हाँ दोस्तों, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट चाहे वो प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव ऐसे भी कंडीशन में कभी कभार अपने को जेनिटल हर्पीस देखने को मिल सकता है। पॉइंट थर्ड नंबर की बात करेंगे ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू न्यू बॉर्न बेबी, मतलब बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर इन्फेक्टेड मदर है जिसको ऑलरेडी जेनिटल हर्पीस हो चुका है, उस कंडीशन में उस लेडी के जो होने वाला जो बच्चा है उसको भी जेनिटल हर्पीस होने के चांसेस रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों मल्टीपल सेक्स पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर से अगर कोई सेक्स कर रहा है एट दैट टाइम भी अपने को जेनिटल हर्पीस देखने को मिल सकता है। ये कुछ कॉजेस होते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के टाइप के बारे में। तो ये दो तरह के टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप रहेगा दोस्तों, ये रहेगा HSV1 और दूसरा रहेगा HSV2। HSV1 मतलब हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 और ये जो टाइप है दोस्तों पहला टाइप, ये कॉज करवाता है ओरल हर्पीस। जी हाँ दोस्तों, अपने माउथ एरिया में अल्सर फॉर्म करवाता है। और सेकंड नंबर को जो रहेगा HSV2, ये क्या करेगा, जेनिटल एरिया में ब्लिस्टर फॉर्मेशन करता है। ऐसे वायरस जो होता है दोस्तों दोनों तरह से, दोनों माउथ की जगह भी एंड देन वो जेनिटल एरिया में भी अपने कॉज फॉर्म करवाता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से होती है सिंप्लेक्स वायरस की। तो बोलना चाहेंगे कि सिंप्लेक्स वायरस जो है, ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस क्या करता है, जेनिटल हर्पीस कॉज करते वक्त क्या करता है, अपने जेनिटल एरिया की जो स्किन होती है उसकी स्किन की इपिथेलियल सेल जो होती है उस इपिथेलियल सेल में चले जाता है। इपिथेलियल सेल में जाने के बाद में क्या होता है, वहां पर वो रेप्लिकेशन कॉज करवाता है। रेप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। जब मल्टीप्लाई हो जाता है उस वजह से वो जो पर्सन रहता है उसमें क्या होता है, सिम्टम्स नजर आते हैं, उसमें ब्लिस्टर्स नजर आते हैं, वहां पर वो जेनिटल एरिया में ब्लिस्टर्स नजर आते हैं जो बहुत पेनफुल बहुत इरिटेटिंग होते हैं। उस वजह से क्या होता है, ब्लिस्टर नजर आने की वजह से वहां पर जेनिटल एरिया में जेनिटल हर्पीस का एरिया बन जाता है, जेनिटल हर्पीस कॉज हो जाता है। लेकिन दोस्तों कितना भी ट्रीटमेंट करने के बाद यह वायरस जाते नहीं है। तो जेनिटल एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी वाला एरिया रहता है। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी वाला एरिया होने की वजह से वहां पे न्यूरॉन्स काफी होते हैं। तो न्यूरॉन्स की बहुत सारी वहां पर सेल बॉडी मिलती है, उसे ही कहा जाता है गैंग्लियन। एक गैंग्लियन में क्या होता है, वो वायरस जाके रेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वायरस रेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो वायरस अपने बॉडी से नहीं जाते, जिस वजह से क्या होता है, अगर कोई सनलाइट की वजह से या कोई ट्रिगरिंग फैक्टर
फैक्टर की वजह से फिर से वो वायरस ट्रिगर हो जाते हैं और मतलब जब सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रिगर होने की वजह से कुछ दिन बाद फिर से वायरस दौड़ कर आते हैं और क्या करते हैं, यही तुम्हारा जेनिटल हर्पीस जेनिटल वार्ड्स कॉज करवाते हैं। यही रीजन है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी थी दोस्तों। तो अब बात करेंगे दोस्तों ये जेनिटल हर्पीस के सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स की बात बताने के समय बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर पेनफुल ब्लिस्टर्स फॉर्म हो गए। जी हाँ दोस्तों, ब्लिस्टर्स मतलब ऐसे दाने फॉर्म हो गए जेनिटल एरिया में, जेनिटल एरिया के बाजू में, हो सकता है पेनाइल रीजन में भी ये दाने देखने को मिल सकते हैं, या दाने के अंदर में फ्लूइड भरा होता है, जो फ्लूइड फूटने के बाद अल्सर फॉर्म हो जाते हैं दोस्तों। अल्सर मतलब वहाँ पे छाले जैसे बहुत ये मतलब छाले फॉर्म हो जाते हैं, अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और इरिटेटिंग बर्निंग रहते हैं। बात करेंगे ईचिंग, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत ही ज़्यादा खुजली होगी। या दूसरा तीसरी बात बताना चाहते हैं, चौथे में कोल्ड सोर, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कोल्ड सोर्स फॉर्म देखने को मिलेंगे। पांचवें नंबर की बात करेंगे बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, जी हाँ दोस्तों, जब वो पेशाब करेंगे मतलब यूरिन करते वक्त वहाँ पर बर्निंग होगी, जलन देखने को मिलेगी। एंड फीमेल में अगर ये रीजन देखने को मिल रहा है तो फीमेल में क्या होगा दोस्तों, वजाइनल डिस्चार्ज, जी हाँ दोस्तों, ये इन्फेक्टेड रीजन होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा फीमेल के अंदर में देखने को मिलेगा। तो यह कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। अब बताएंगे दोस्तों इसकी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू दोस्तों। तो डायग्नोसिस में देखेंगे दोस्तों, डायग्नोसिस में कोई एक ही डायग्नोसिस की जाती है, क्योंकि वायरस होने की वजह से एक पीसीआर की टेस्ट की जाती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम की, जो भी कोविड में भी चल रही थी। तो पीसीआर नाम की टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि ये वायरस वहाँ पर है या नहीं है, या कोई और इन्फेक्शन है, तो इसके थ्रू हमको पता कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जेनिटल हर्पीस के ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेनिटल हर्पीस एक वायरल डिसीज होने की वजह से वहाँ पर एंटीवायरल मेडिकेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हर्पीस वायरस में जो एंटीवायरल मेडिकेशन होती है वो यूज करेंगे दोस्तों। एंटीवायरल मेडिकेशन में असाइक्लोविर और विडाराबिन नाम की मतलब ये ड्रग्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो टैबलेट फॉर्म में अगर बात करेंगे तो हर्बिनिल टैबलेट का यूज करेंगे, यह 400 mg की आती है। और बात करेंगे दोस्तों हर्पिकाइन ऑइंटमेंट, जी हाँ दोस्तों, हर्पिकाइन ऑइंटमेंट को भी क्या करना है, उस जेनिटल एरिया में जहाँ पर अपने को बर्निंग हो रही है, जहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्म हो गए, वहां पर लगाकर हम वहां के मतलब वहां के जो सिम्टम्स होते हैं वायरस की वजह से उस सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। लेकिन सेकंड पॉइंट की बात ऐसी है दोस्तों, यहाँ पर दिया कि एंटीवायरल मेडिकेशन कांट क्योर दिस डिसीज बट रिड्यूस सिम्टम्स। मतलब ऐसा है दोस्तों कि जो वायरस अगर बॉडी के अंदर में आ गया तो वायरस अपनी जगह नहीं छोड़ता, वायरस को डिस्ट्रॉय करने वाली मेडिकेशन ये नहीं है एंटीवायरल मेडिकेशन। जो मेडिकेशन होती है दोस्तों ओनली उसके सिम्टम्स को कम करती है, लेकिन वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। थैंक यू। बात करेंगे दोस्तों प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन की बात बताने के पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन में ऐसा दिया हुआ है कि अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्पेशली व्हेन सिम्टम्स अपीयर। जी हाँ दोस्तों, जब भी अपने को सिम्टम्स देखने को नजर आए तो हमने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर देना चाहिए, फिर चाहे वो प्रोटेक्टिव हो या नॉन प्रोटेक्टिव हो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये होता है वायरस नंबर 1 जो होता है यह 70 से 80% लोगों में देखा जाता है। वायरस नंबर 2 जो जेनिटल हर्पीस कॉज कराता है आपको 50 से 60% लोगों में देखने को मिलता है। इसका प्रिवेंशन ही मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि अगर वायरस जिस इंसान के शरीर में चले गया वहां से निकलना बहुत ही नामुमकिन है। इस तरह से मैंने दोस्तों अपने जो जेनिटल हर्पीस के बारे में पूरी तरह से आपको बता दिया हो। तो मेरे चैनल को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये ऐसी वीडियो देखते रहिए दोस्तों। आप बड़े रहिए दोस्तों केयर टेकर परिवार के साथ, क्योंकि केयर टेकर परिवार ही आपकी सेहत का ध्यान रखेगा। थैंक यू दोस्तों।